नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 77 बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया वर्कशीट है और मेरे हिसाब से ये सब तरह के क्वेश्चन को लिया गया है और इसकी यदि तैयारी करते हैं तो आपके लगभग लगभग 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से 100% आने की संभावना है। अब देखिए, ये वास्तविक संख्या लिया गया है। ये वर्कशीट है क्लास 10th का। ये पुनरावृत्ति पार्ट 2 वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1। इसमें कह रहा है, पहला है, इसको सही विकल्प चुनिए। यानी इसमें शांत है या अशांत, जैसे ही आप देखें बार लगा हुआ है तो इसका मतलब अशांत होगा। और ये तो बार लगा हुआ है तो परिमेय तो है ही, और अशांत और अपरिमेय, अशांत और आवर्ती होता है इस तरह की संख्या। तो इसमें देखिए दिया हुआ है शांत दशमलव संख्या, तो ये है नहीं, परिमेय संख्या है। और शांत यदि यही चीज 2.35 रहता है तो इसका मतलब शांत है। जैसे ही इस पे डंडा लग गया, बार लग गया, तो ये समझ लीजिए जो अशांत और आवर्ती है, सॉरी, हाँ, अशांत और आवर्ती है। और इस तरह की संख्या आपने क्लास 9th में PYQ के रूप में प्रूफ करना सीखा था, तो इसलिए इसका आंसर होगा ये। और ये देखिए यहाँ पे 1.311 यहाँ पे देखिए 2 1 है, यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है। तो इस तरह की संख्या क्या है? ये अशांत और अनावर्ती, यानी अशांत तो है ही और नॉन रिपीटिंग है। रिपीट जो हो रहा है एक दूसरे क्रम में रिपीट हो रहा है, इसको इस तरह में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। अशांत संख्या तो है ही, एक अशांत दशमलव संख्या, ये भी सही है। और अशांत और दशमलव संख्या है, ये सही है। लेकिन जो है ए, बी और सी देता तो यहाँ पे ये हो सकता था, बी और सी हो सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए और सी दिया हुआ है तो ए अपरिमेय और परिमेय है नहीं, ए बी और सी हो सकता था। लेकिन बी और सी नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट का 2 का सी होगा आंसर। एन तीसरा है, एन के किस छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या के लिए 24 का पावर एन 8 से विभाजित हो रहा है। वैसे 24 खुद 8 से विभाजित है, तो एक भी रहे तो भी हो जाएगा, एक से ज़्यादा भी रहे, जीरो होगा तो जीरो, किसी की पावर जीरो यदि हो जाती है तो इसका मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये पहला वाला होगा नहीं, -1 जो होगा फ्रैक्शन में हो जाता है, तो 1 आएगा आंसर, या 1 से अधिक हो सकता था, तो इसका ये आएगा आंसर। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है जो कि इसको अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा आप गुणज के रूप में लिखिए। तो 140, देखिए 140 लेते हैं। यहाँ पे 140 यदि हमने लिया तो इसको पहले 0 है तो 2 से जाएगा तो 70, फिर 2 से जाएगा तो 35, फिर 2 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा तो 7। तो इस तरह से 140 बराबर हो गया 2 गुने 2, 5 गुने 7। या तो ऐसे लिखे या 2 का पावर 2 और 5 गुने 7 ये भी लिख सकते हैं। 156, इसी तरह 156 का यदि आपको लिखना है 156, तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 और 5 से ही कोशिश कीजिए पहले। तो 2 से देखते हैं, तो 2 से यदि जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया 7 दूनी 14, 1 और 8। ठीक है बच्चों, फिर 2 से जा रहा है तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। ठीक है, और अब ये 3 से जा रहा है तो 13, 13 तिया 39 होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू
किसी भी क्रम में 3 इसको नीचे से ऊपर से लिखे, इसको नीचे से लिखे, क्रम ऑर्डर चेंज हो सकता है, 2 × 2। और अब देखिए 3, 8, 2, 5 है, तो इसको हम यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35, 2 आया, 3 आया, 3 पर 2 32, तो 6 5 जा 30 और ये 5, फिर 5 से जा रहा है, तो इसको यदि हम 5 से करते हैं तो आता है 5 1 जा 5 और आएगा 2 पर 6, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब ये 3 के टेबल में ये होता है जो कि तीनों का सम, मतलब सब का सम 3 से जाना चाहिए। अब देखिए ये तीनों 1 5 9, तो 3 से जा रहा है, तो 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5 3 जा 15 और 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। तो अब ये 3 से फिर जाएगा, 17 तिया 51 होता है, आपको पता है, तो ये लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो, और 3 2 बार है, और 17। तो आप इसमें मैंने सब विधि को अपनाया, यहाँ पे हमने इस ऑर्डर को लिया था, यहाँ पे हमने इस ऑर्डर को लिया, यहाँ पे हमने स्क्वायर के रूप में लिखा। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों तरह से लिख सकते हैं बच्चों। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका कह रहा है, दिया हुआ है, इसका HCF और LCM, HCF दिया हुआ है ये, और LCM ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया था एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM बराबर में प्रोडक्ट दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यानी यहाँ पे 300, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमारे पास क्या है, HCF हमें दिया हुआ है 9, और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पे LCM को LCM ही रहने देंगे, LCM रहने दिए, और इंटू 9 हो गया, और बराबर में हो गया 306 इंटू 657। अब LCM निकालना है, तो 306 और इंटू 65 अपॉन में 9। अब जो होगा काट करके डिवाइड करके 657 है यहाँ पे, तो जो होगा आंसर बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल स्पष्ट कीजिए, जो कि ये भाज्य है या अभाज्य, इस तरह की संख्या, तो इसकी पहले चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें प्लस या माइनस लगा करके, अब देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये प्लस 13, दैट मीन्स प्लस या माइनस एक कनेक्टर होता है। यानी अगली जो संख्या है, यहाँ पे एक ये पूरा टर्म है और दूसरा ये टर्म है, प्लस या माइनस लगा करके हम दोनों पदों को आपस में जोड़ते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। तो इसमें 13 कॉमन है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है, ये जो विभाजित किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम 7 इंटू 11 और इंटू 13 के बदले हम 1 लिख सकते हैं, 1 भी लिखा है, और +1, तो यानी 13 से विभाजित हो रहा है। जब बीच की किसी संख्या से विभाजित हो तो ये क्या माना जाएगा, विभाजित भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखें। अब अगला सवाल, इसमें इसी में जो अगला सवाल है वो भी यही है। इसमें देखिए 5 यहाँ भी इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन, तो बाहर निकाल लीजिए जो भाज्य संख्या। अब देखिए ये थोड़ा सा जो अगला दिया हुआ है वो थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए नया है, लेकिन कुछ इसमें
घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे ज्यादातर बच्चे इस फिफ्थ क्वेश्चन को देख करके ही भाग जाएंगे, उसको अवश्य छोड़ देंगे, जो सर जी ने तो ऐसा नहीं बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान है। एक बार ये क्या कहता है, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो पहले अंतर निकाल लीजिए। अब हम देखते हैं क्या होता है अंतर। 3 + 2√3 और फिर माइनस का चिन्ह ये ब्रैकेट में लगा लें, फिर -3 - 2√3। अब देखिए क्या ये अंतर हमने निकाला है। तो 3 प्लस, यहाँ पे हम बराबर का साइन देंगे, 3 + 2√3 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा 4√3। अब ये तो जानते ही, ये इस तरह की सीधे लिख दीजिए, रूट जैसे ही लग गया तो ये अपरिमेय संख्या है। बस, क्योंकि अब ज्यादा करना नहीं है इसमें। अब देखिए, अब आते हैं इसका भागफल निकालते हैं। भागफल हम यदि भागफल करते हैं तो देखिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इधर रख लेते हैं, भागफल करते हैं। यहाँ देखिए 3 + 2√3 और डिवाइड यानी भाग, तो ये डिवाइड कर दिए 3 - 2√3। अब आपने ऐसा जब किया होगा क्लास 9th में, हर का परमेयीकरण किया है, तो ऐसे यही करना है यहाँ भी। हर का परमेयीकरण कीजिए तो ये प्लस में 3 + 2√3 और 3 + 2√3। अब जो होगा ऊपर में 3 + 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो होगा वो होगा 3 माइनस a + b - b, तो यानी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस इसको करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, ये होगा 3 का स्क्वायर और 2 का तो -12। अब हम यदि ये करते हैं इसको तो a + b का होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2√2ab होता है, तो 3 × 2 = 6 × 2 = 12√3 और इसका होगा 2 × 2 = 4 3 × 12 और ये -3 बराबर में ये 12 9 21 और प्लस 12√3 -3। अब यहाँ पे 3 का जो है कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे यदि हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये 7 + 4√3 माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो और ये -3 ये कट जाएगा तो ये आया। अब ये लिख देंगे, ये सीधे अब -7 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और -4√3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी परिमेय ही संख्या होता है, अपरिमेय ही संख्या होता है। तो यही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर बनाना। कहता क्या है एक बार देखें और करें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, ये सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने अपने वीडियो में आपको बताया था जो कि यदि ऐसा रहे तो सीधे क्या करना है, पहला 2 लाइन तो सब में लिखना है। माना कि इसका अपोजिट, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये सब में जो भी दे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो
6 प्लस रूट 2 बराबर में ए बाई बी माना, जहाँ पे ए बाई बी परस्पर सहभाज्य लिख देंगे बच्चे। अब देखिए क्या करना है हमें। जो रूट है, रूट आप जानते हैं जो कि ये वाला जो कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको उस साइड ले जाइए, सीधे इतने ही करना है। रूट 2 और ए बाई बी माइनस रूट -6। तो अब देखिए ये अपरिमेय है, लिख दीजिएगा अपरिमेय, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ये परिमेय। तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता, तो यही लिख देंगे यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आते हैं हम नेक्स्ट सवाल। दर्शाइए कि, देखिए ये सवाल कई लोग कह रहे थे जो कि नहीं आएगा, लेकिन आप इसकी तरह की प्रैक्टिस जरूर कर लें। जब दिया हुआ है तो आप इस तरह के सवाल को भी प्रैक्टिस कर लें। अब इसमें कह रहा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होगा। अब सिर्फ थ्योरम हटा है, बाकी चीज है। कुछ लोगों का मानना था जो कि प्रमेयिका से रिलेटेड सवाल नहीं आएगा, लेकिन इस बार इसमें दिया हुआ है, तो यानी आप इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। अब देखिए कह रहा है जो कि कोई भी धनात्मक संख्या 2q। अब पहले बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं जो कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक जो मेन थ्योरम है उसमें कहता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, यानी कोई, यही थ्योरम है। यदि हम किसी संख्या को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ए को हम इस तरह से यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसे दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R आता है, जो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि यदि हम a से किसी संख्या को a से भाग देते हैं, a को b से भाग देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ न कुछ कोसेंट बचेगा और कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यही कह रहा है a बराबर में बी क्यू प्लस भाज्य गुने भाजक जमा शेषफल। और ये r जो होता है वो हमेशा जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होता है, और जिससे भाग दे रहे उसे छोटी संख्या होती है। तो यही विभाजन प्रमेयिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब 2 लिया है तो 2 ले रहा है, यानी b के बदले 2 है, 2 से किसी संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 या 1। तो बस यही करना है। अब देखिए कोई भी संख्या दे, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले में b के बदले क्या है, बस उसी से भाग देना है। मतलब अब हम देखिए तो कह रहा है जो कि इसमें हम मान लेते हैं जो कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होगा, b बराबर में 2 रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर में होगा 2q प्लस r, जहां पे r जो होगा क्या होगा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। 0 से r जो होता है ये 0 से बड़ा या बराबर, और b यानी पे 2 है, 2 से छोटा। यानी क्या क्या हो सकता है, 2 से हम भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा। ठीक है, तो r बराबर में 0 या 1 रखेंगे। जब r बराबर में हम 0 रखें, जब r बराबर में 0 रखें तो क्या होगा, ये a बराबर हो जाएगा 2q। तो a बराबर में 2q क्या होगा, एक समपूर्णांक है। और यदि r बराबर में 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में 2q
+1, तो ये विषम हो जाएगा। तो यही कह रहा है आपको, जो दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये तो 2q क्या हो गया, तो विषम पूर्णांक क्या हुआ, तो यही लिखना है। ये सम है तो ये विषम पूर्णांक हो गया, बस यही प्रूफ करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या दे आपको, तो आपको उसका HCF याद करना है। कह रहा है जो कि जिससे 245 और इससे डिवाइड करने मतलब को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने हैं, तो बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, या बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, तो ये जिसका सबका नाम लार्जेस्ट के रूप में, बड़ी के रूप में आए, तो वो आपको निकालना है वहां पे HCF। HCF ज्ञात करने के लिए आप को विधि आता है। अब कह रहा प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे, या तो 5 शेषफल बचे तो इसमें से 5 घटा लीजिए, इसमें से भी 5 घटा लीजिए, तो 245 में से 245 में से 5 घटाने पे आ रहा है 240 आ रहा है, और इससे 1029 में 5 घटाने पे शेषफल क्या आ जाता है, 5 घटाएंगे दोनों में 5 घटाने पर, तो क्या आ जाएगा 1024। अब इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो 240 और 1024 को इस विधि से भी कर सकते हैं, यदि आपको नहीं दिया रहे तो इस विधि से भी कर लेंगे। तो जो आएगा आंसर, जैसे 4 से किए तो क्या होगा, 960 होता है। तो अब ये 4 आ गया, ये यदि हम करेंगे तो 6 और 64 आएगा। फिर इस तरह से करेंगे 240 को 64, तो इस तरह से आपको HCF ज्ञात करना है, आप सारे बच्चे निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं, अगली संख्या कह रहा है 24, 15 और 36 द्वारा विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख ले, 3 बार 9, 6 बार 9, 3 3 6 बार 9। अब इसका पहले LCM ज्ञात करें। जब छोटी से मतलब बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, इसमें तो तो कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो या इसका LCM 24 और 15 और 36 का, तो यदि हम निकालते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पहले हम वो संख्या लेते हैं जो तीनों में डिवाइड हो। 3 से हो रहा है तो 8, और ये 5, ये 12। फिर अब किसी एक से नहीं हो रहा है, दो, अब ये तीनों नहीं हो रहा है तो 2 जिससे हो रहा है, तो देखेंगे 4, 5 और 12, 6। फिर 2 से देखेंगे 2, 5 और 3। अब सारे अलग अलग है तो सबका मल्टीपल क्या कर लेंगे, तो जो आएगा आंसर, तो इसको यदि हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 दूनी 10 रख लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 360 आया आंसर। 360 को अब इससे डिवाइड करेंगे, 6 बार 9 को 360 से डिवाइड करेंगे, तो जो लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा लास्ट में, तो वो इसमें से घटा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो रिमाइंडर, जो शेषफल बच जाएगा, मान लीजिए जो कि 8 शेषफल बचता है, तो ये घटा लेंगे। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बता इसका जो आंसर आएगा वैसे बता देता हूँ, 9 9 9 7 2 0, लेकिन आप खुद करके देखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो घटाना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। कैंटीन में 144 डिब्बे
और कोक के 144 डिब्बे और पेप्सी के 90 डिब्बे को एक के ऊपर एक रखा जाता है। प्रत्येक कैंटीन, प्रत्येक स्टैक एक ही ऊंचाई का है और एक ही पेय के डिब्बे को समाहित करता है। तो प्रत्येक स्टेट में डिब्बों की अधिकतम संख्या तो आपको बताया था, जो कि जैसे ही अधिकतम या बड़ी से बड़ी इस तरह की बात हो तो HCF ज्ञात करेंगे, महत्तम ज्ञात करेंगे। तो 144 और 90 का आप HCF ज्ञात कर ले और जो आएगा वो आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूँ। कह रहा है जो कि √3 और √5 के बीच परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या ज्ञात। तो √3 की वैल्यू आपको पता है, ये होता है 1.732 और √5 की वैल्यू क्या होता है, 2 अंक डिजिट में होते, मतलब 3+ तक आप ये लिखे हैं तो ये भी लिख सकते हैं। 2 कुछ आप याद रखें, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। 236 होता है। तो इसके बीच में एक परिमेय और एक अपरिमेय लेना है। तो परिमेय तो 2 आ गया, परिमेय संख्या जो आएगा 1.8, 1.9, 2 कुछ भी डाल सकते हैं, 1.9, 2 कुछ भी डाल सकते हैं। और अपरिमेय के लिए यदि आपको कहेगा निकालने के लिए तो 1 पॉइंट, पहला डिजिट ये और इसके बीच होना चाहिए, मतलब 17 और 22 के बीच ले लें, मतलब 1.7 और 2.2 के बीच में ले लें तो 1.9। अब किसी एक संख्या को अब 9, किसी एक संख्या को अब किसी उसमें बढ़ाते जाइए, 3 0 इस तरह से आएगा, या 1.981982983 इस तरह से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।